इन 2.5 साल में आप कितना कष्ट झेली हैं? बहुत झेली हूँ। हर पैसा कौड़ी खेती बाड़ी में कैसे करी कैसे ना, लड़के लोग झेले, पढ़ाई लिखाई कुल बर्बाद हो गई लड़के के। वोट पकड़ी जाती है, वोट में जो है हमारे हिंदुस्तान का झंडा होता है, तो पाकिस्तान उसके साथ में क्या करता है? वो झंडे को वहाँ पे जब वो अपने बंदर पे पहुँचती है वोट लेके, तभी वहाँ का एक गवर्नमेंट ऐसा है कि जो ऐसा काम करता है। क्या करते हैं झंडे के साथ? झंडे के साथ वो कुचल देते हैं, पैर से कुचलते हैं उसको। अच्छा। उतरवा के अगर पैसा नहीं, लक्ष्मी नहीं मिला तो बहुत मारते हैं, इतना मार देंगे कि वो मरने लायक हो जाता है। व्यवहार ऐसा किया जाता है कि इंडिया वाले से ही पूरा काम करवाते हैं। मनतो तो माने रहन कि ना? बहुत मनता माने भाई करता ही है। हाँ, पूरा भी मनतो कई बहन कि ना कुल? भाई पूरे नहीं कई भाई। अबे कुल ना कई बहन। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, 15 दिन में एक बार नहाने को मिलता है। 15 दिन में एक बार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है जौनपुर के मछली शहर थाना के अंतर्गत दाऊदपुर में है। पिछले 2.5 साल से राम तूफानी बिंद जो है पाकिस्तान की जेल में थे और ये जो है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी काट कर अब जो है इंडिया वापस आए हैं और इन्हीं के बारे में मैं पूछने के लिए इनके घर पे आया हूँ और इनसे ये पूछने की हम कोशिश करेंगे आखिर पाकिस्तान की जेल में इन्हें क्या क्या मिलता था, खाने में क्या मिलता था और क्या क्या किस तरह से इनकी लाइफ जो है पाकिस्तान की जेल में बीता है, और ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर पाकिस्तान में ये जाते कैसे हैं उन जेल में। तो सबसे पहले चलिए मैं इनको आपको दिखाता हूँ। ये हैं राम तूफानी बिंद जी हैं और ये उनकी जो है धर्म पत्नी जी हैं, और इस बीच में जो है इन लोगों ने 2.5 साल में कितना कष्ट सहा है इस परिवार के लोगों ने, वो भी हम आपको जो है इनकी पत्नी से जो है बात कराएंगे। और भैया सबसे पहले तो आपको हिंदुस्तान आने के बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से जो देखने वाले लोग हैं आपको बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे जेल में से आना एक कहा जाए तो नई जिंदगी की एक शुरुआत करना, फिर से आपका एक जन्म हुआ है। जय धन्यवाद। क्या लग रहा है, एक नया आपको जन्म मिल गया है? नया जन्म मिला है साहब। आपको कभी आशा था कि हम हिंदुस्तान जो है जा पाएंगे? नहीं। एक एक दिन पाकिस्तान की जेल में कैसे बीत रहा था? वहाँ पे साहब बहुत काम कराते हैं, हर चीज कराते हैं, खेत भी उड़वाते हैं और इसके बाद झाड़ू मरवाते हैं, ये करवाते हैं। पाकिस्तानियों से नहीं करवाते हैं, खाली इंडिया वाले से करवाते हैं। अच्छा। हाँ, अब खाने के लिए 1 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, 2 रोटी दोपहर में। मतलब कहा जाए तो सिर्फ एक तरह से जीने के लिए वहाँ पर खाना मिलता है। जीने के लिए। और काम ऊपर से लेंगे, सिर्फ आपको उतना ही खाना देंगे ताकि जिससे आप जी सकें। जी सकें, बस इससे अलावा ज्यादा नहीं देते हैं। अगर चावल लोगे तो रोटी नहीं देते हैं। अच्छा, चावल लेंगे तो रोटी नहीं। अब वहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी है, किसी कोई बीमार हो गया तो जो जेल के कैदी है वही दवाई देता है, वही सुई लगाता है, वही डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, बाहर के डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे? बाहर के डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। अगर आदमी सीरियस हो गया तो वो खत्म भी हो सकता है। हाँ हाँ। हम 2.5 साल में 8 आदमी उधर मर गए, इंडिया के 8 आदमी इंडिया के मर गए। वो 6-7 महीने पहले नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। मरने के बाद भी। अच्छा, मरने के बाद भी 6-7 महीने के बाद नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए जब ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं मन में एक डर सी बनी रहती होगी कि अगर हाँ कहीं बीमार हो गए तो भी प्रॉब्लम? हर चीज का प्रॉब्लम है। अगर बुखार हो गया तो भी प्रॉब्लम है। बुखार हो गया तो भी एक डर सी लग जाती है, क्योंकि एक ही दवाई सब चीज में इस्तेमाल होता है वहाँ पे। अगर बुखार हुआ तो भी बुखार एक ही दवा, जूड़ी बुखार, सर्दी, पेट पिराए, चाहे जो भी दर्द हो सब एक ही दवा चलता है। अच्छा। वहाँ पे क्यों डॉक्टर आता नहीं है, कैदियों से दवाई दिलाई जाती है। हाँ, खाली खोल के रखे हैं कि मतलब हॉस्पिटल है, ये वो है, बस केवल एक नाम मात्र की दिखावा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जेल में अगर एक कहा जाए कि सारी चीज़ें एक तरह से बनावटी होती हैं, सब बनावटी है। जेल में हॉस्पिटल, जैसे कि हर देशों में होता है कि जेल में हॉस्पिटल होना चाहिए, जेल की जो है खाना व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की जो है जेल में सिर्फ एक बनावटी चीज़ें हैं। हाँ, बनावटी चीज़ है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है इंडिया वालों को ज़्यादा परेशान करती है, ज़्यादा परेशान करती है। पाकिस्तानियों से कोई काम नहीं कराती है, खाली इंडिया वाले को काम कराती है, बस। चलो लगाओ भैया, चले।
अच्छा, जब बोट पकड़ी जाती है, बोट में जो है हमारे हिंदुस्तान का झंडा होता है, तो पाकिस्तान उसके साथ में क्या करता है? वो झंडे को वहाँ पे जब वो अपने बंदर पे पहुँचती है बोट लेके, तभी वहाँ का एक गवर्नमेंट ऐसा है कि जो ऐसा काम करता है। क्या करते हैं झंडे के साथ? झंडे के साथ वो कुचल देते हैं, पैर से कुचलते हैं उसको। अच्छा, उतरवा के एकदम पैर से कुचल कुचल के उसको एकदम फाड़ डालते हैं। फाड़ डालते हैं। उसके बाद उनका भी झंडा लगा रहता है उस बोट के अंदर, लेकिन वो अपना झंडा नहीं उतरवाते हैं, खाली इंडिया का झंडा उतरवाते हैं। इंडिया के झंडे के साथ जो है कहा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से अपमान किया जाता है। अपमान किया जाता है। इसके बाद बोलते हैं कि यहाँ के पूरा सप्लाई हम ही करते हैं, जितना आतंकवादी हो, गलत काम हो या नशा का कोई भी व्यापार हो, सब चीज मैं ही करता हूँ। ऐसे खुलेआम बोलता है? खुलेआम बोलता है। जब आप लोगों को वहां से जैसे पकड़ते हैं बोट से, तो वो क्या करते हैं? जो बोट चलाता है या आप लोग रहते हैं, क्या पहले क्या बोलते हैं उनको? जैसे वहां से लेके आते हैं यहाँ पे बंदर पे छोड़ने के लिए, तो नेवी वाले क्या करते हैं? नेवी वाले बोलते हैं लक्ष्मी दो, लक्ष्मी दो। अब लक्ष्मी को हम लोग जानते नहीं कौन सी लक्ष्मी मांग रहा है, तो पैसा चेक करते हैं, पैसा निकलता है तो पैसा छीन लेते हैं पूरा। अब हम लोग चड्ढी तक ले लिया हमारा उसने। अच्छा। अंडरवियर तक ले लिया। बोलो पहले हमारे पास पहनने को कुछ नहीं रहा है। ऐसा पाकिस्तान है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कम से कम भीख तो मांगो। अच्छा, ये हमको बताइए कि जो बोट चलाते हैं और वो जब जो पाकिस्तानी की नेवी होती है उनके साथ क्या करती है? अगर पैसा नहीं, लक्ष्मी नहीं मिला तो बहुत मारते हैं। इतना मार देंगे कि वो मरने लायक हो जाता है। अच्छा। अभी हमारे यहाँ का एक नंदापुर का पकड़ा गया हुआ है। वो भैया राम नाम का आदमी है, उसको इतना पीटे हुए हैं कि उसको बचने की कोई आशा नहीं है। जेल में जब आप थे तो आप लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता था? व्यवहार ऐसा किया जाता है कि इंडिया वाले से ही पूरा काम करवाते हैं। अब पाकिस्तानियों से वो भी कैदी हैं, हम भी कैदी हैं। जैसा उनको देखा जाए वैसे हमें भी देखा जाए। हम लोग से काम पूरा करवाएंगे, हम लोग को लात जूता मारते हैं, गाली देते हैं। क्या गाली में क्या देते हैं? बकरी का बच्चा और मुर्गी का बच्चा, ऐसा करके गाली देते हैं। वहाँ की पुलिस देती है कि जो जेल में बंद कैदी हैं वो करते हैं? पुलिस देती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देती है। अच्छा, वो लोग इस तरह से गालियाँ ऐसा व्यवहार करते हैं। जब आप पाकिस्तान की जेल में रहते हैं तो किस तरह से वहाँ का दिनचर्या चलता है आप लोगों का? वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। 15 दिन में एक बार नहाने को मिलता है। 15 दिन में एक बार? हाँ, एक बार नहाने को मिलता है। खुजली हो जाती है, खारिज हो जाता है, दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। वहाँ की पानी का सुविधा कोई नहीं है। और पीने के लिए पानी कैसे मिल पाता है? पीने के लिए तो मान लो बोतल से 2 बोतल एक आदमी को देता है डेली। अच्छा, डेली 2 बोतल देगा, उसी में आपको पीना है। अगर आपको ज्यादा प्यास लग गई है तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक ही बार जितना पीना है भर ले, बस, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और नहाने के लिए सिर्फ महीने में 2 बार? नहाने के लिए 2 बार। और कुछ साबुन तेल ये सब मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, वो लोग खा जाते हैं। मिलता है, वहाँ की जो पुलिस है वो खा जाती है। आप लोग को वहाँ नहीं मिलता है? देती नहीं है। पाकिस्तानियों को देती है, इंडिया वाले को नहीं देती है। अच्छा, साबुन वाबुन सब चीज मिलता है। शुरू में गए थे तो मिला था एक बार, इसके बाद कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? मतलब पाकिस्तानियों को देते हैं और हिंदुस्तानियों को नहीं देते? नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इन कहना है इनका कि पाकिस्तान के लोगों के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं होता है और हिंदुस्तानियों के कैदियों के साथ बहुत बड़ा जो है दुर्व्यवहार किया जाता है पाकिस्तान की जेल में। अच्छा, नाश्ता वगैरह कुछ वहाँ दिया जाता है? सुबह 1 रोटी, दोपहर में 2 रोटी शाम में। इसके अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। खाने में जो आपको मिलता है तो सब्जी वगैरह भी देते हैं कि सिर्फ रोटी ही दे देते हैं? सुबह में चाय देंगे, उसमें चीनी नहीं, पता ही नहीं चलेगी चाय मीठी है कि नहीं। अच्छा। पानी, सिर्फ पानी? पानी के कहा जाए कि एक उबाला हुआ पानी में आपको रोटी खाना है? हाँ, बस। वो गर्म रहती है तो आदमी खा लेता है कैसे कैसे करके। अब वो जीना है तो खाना है? हाँ, जीना है तो खाना है, बस यही है। यही है। और जो दोपहर और शाम को जो खाना मिलता है उसमें क्या मिलता है? रोटी के साथ क्या मिलता है? रोटी के साथ तो वो लोग मुर्गी खिलाते हैं। एक पीस मुर्गी एक आदमी को, ऊपर से थोड़ा तेल डाल देंगे, कोथिमीर और धनिया मिर्चा, और पानी में उबाल देंगे, कोई भी ब्रेक में डाल देंगे, ऊपर से चम्मच डाल घुमाओगे तो सब पानी आएगा। खाली उसमें दिखावटी के लिए कोई साहब आ गया तो वो देखेगा कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। अच्छा, ऊपर से सिर्फ तेल और धनिया डाल दिया जाता है, अंदर से जो है सिर्फ पानी होता है? पानी होता है, बस।
और उसमें कुछ रहता नहीं है। अच्छा, जब वहाँ पे आप जेल में थे तो कभी ऐसा होता था कि घर वालों से बात करने को मौका मिलता था? कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। वहाँ की पुलिस जो है 10,000 12,000 15,000 लेती है फोन करने के लिए। तो उतना आपके पास वहाँ पैसे ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? कहाँ से देंगे? कैसे आपको, पहले ये मुझे बताइए कि आपको कैसे पकड़ा, कैसे गया? ऐसा है कि वो रात में दिखाई नहीं पानी में दिखाई नहीं पड़ता है। वो पाकिस्तान का कोई बॉर्डर थोड़ी है जो पानी का। पायलट होता है आपकी जहाज का, जो जहाज चलाता है, उसको पता नहीं होता है, उसको तो नेविगेशन, उनके पास एक नेविगेशन सिस्टम होता है, उनको हर एक एक चीज पता होती है कि हमारी बोट कहाँ है और हम कितने अंदर हैं पाकिस्तान या हम इंडिया के अंदर कितने हैं, वो सारी चीजें पता होती है। तो आपके जो पायलट था, जो चला रहा था, उसको नहीं पता था? ऐसा मशीन खराब हो गई थी ना, इसकी वजह से नहीं पता चला। नहीं तो जरूरत क्या थी वहाँ पे जाने की। अच्छा, जब आप पकड़े गए थे तो साथ में और कोई बोट पकड़ी गई थी कि सिर्फ आपकी ही बोट पकड़ी गई? 2 बोट पकड़ी गई थी। 2 बोट साथ में पकड़े थे। हाँ। अच्छा, जब बोट पकड़ी जाती है तो क्या करते हैं वहाँ, जो है जब बोट पकड़ते हैं तो लोगों को मारते पीटते हैं, क्या किया जाता है? मारते नहीं, जो चलाता है उसको मारते, जो भागता है ना बोट लेके उसको मारते हैं। अच्छा, आपकी जो बोट चला रहा था उसको मारे थे? नहीं, वो भागा नहीं था तो मारे नहीं थे। और दूसरी वाली का? वो भी नहीं भागा था। अच्छा, वो मतलब मारे नहीं थे? मारे। अगर जो लेके भागते हैं तो क्या करते हैं, कितना मारते हैं? बहुत मारे, इतना मार देंगे कि जिंदा रहने के लायक नहीं रहोगे। इतना ज्यादा मारते हैं? नंदापुर का एक आदमी ऐसा है कि वो मरने के लायक हो गया है। अच्छा, उसमें जो बोट चला रहा था वो लेके भाग रहा था? ऐसा बताया जा रहा था कि वहां का जो बंदा था वो बोट लेके भाग रहा था, उनको नेवी की, जो पाकिस्तान की नेवी थी, खदेड़ के पकड़ी थी। खदेड़ के पकड़ी थी, उसने बहुत मार मारा है, वो बचने की आशा नहीं है। अच्छा, उसकी बचने की आशा नहीं है? हाँ। आप लोगों की बातें हमेशा होती रहती थी? हाँ। कभी जो नंदापुर के और सारे लोग हैं, कभी वो लोग कहते थे कि कब तक, ऐसे बातें होती थी यार, कब छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे, ऐसी बातें होती थी? हाँ होती थी। हाँ, होती थी। अच्छा, जब आपको पहली बार ये मिला कि मुझे छूटने का, जब नाम आता है, अनाउंस होता है कि आप मुझे छूटना है, तो आप में कितनी खुशी होती है उस दिन? उस दिन तो बहुत खुशी होती है कि अपने घर चलेंगे। बहुत खुश होता है? बहुत खुशी। मतलब एक तरह से कहा जाए कि उस खुशी का आप बयान नहीं कर सकते हैं। नहीं। तब आपको एक लगा होगा कि चलिए अब हमारी जिंदगी जो है फिर से शुरू होगी। हाँ, फिर से शुरू होगी। फिर से शुरू होगी। और एक और मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल आप उस जेल में रहे हैं और 2.5 साल तक आपका परिवार, इनसे हम पूछते हैं, अच्छा आप 2.5 साल तक ये जो है पाकिस्तान में रहे हैं, इन 2.5 साल में आप कितना कष्ट झेली हैं? बहुत झेली हूँ। हर पैसा कौड़ी खेती बाड़ी में कैसे करी कैसे ना, लड़के लोग झेले, पढ़ाई लिखाई कुल बर्बाद हो गई लड़के के, कुल बर्बाद हो गए। अच्छा, ये हमके बतावा कि इन जब इनसे कोनो बात वो 2.5 साल में भरा? कभी नहीं। कब भाई ना? तो कभी कभी जैसे मन करता है कि कैसे लगता था आपको कि ये छूट के आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? अरे उस कैसे लागे, अब वैसे मनाई कहीं। अब लड़के पर चक लेके झेलता ही रहे, हम जानते रहे छुट्टी ही कि न छुट्टी ही, तो भगवान के ऊपर रहे, भगवान के भरोसे बैठ गए। भगवान के भरोसे रहे कि छुट्टी है कि ना हाँ। छुट्टी। अच्छा, जब कभी कभी घर में कोई बीमार वगैरह बच्चा हो जाए तो इनके याद करके तो फिर रोना भी आवत हुए? और का रोना भी आता, टेंशन रात दिन बनी रहा था। जब पहली बार पकड़ान रहे तब जब आप सुनी तब कितना रोए रही? बहुत रोई थी। बहुत रोए थे? चूल्हा आग नहीं बरी, 5-6 दिन कोई खाया नहीं बच्चा लोग। अच्छा, 5-6 दिन तक खाना नहीं बना जब आप सुनी के पकड़ाए गए हैं? आप जो है बहुत कष्ट झेली हैं? बहुत कष्ट झेली। बच्चन कमरे को पढ़ाई लिखाई पूरी खराब हो गई। कहीं से पैसा वगैरह नहीं मिला आपको? कहीं से नहीं। कहीं से नहीं मिला? नहीं। कोई मदद करने के लिए कोई विधायक, नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं आए थे? कोई नहीं। अच्छा, ये कभी पता लगाने आए थे आपके घर पे? कोई भी यहाँ से सांसद हो गए, विधायक हो गए या कोई भी नेता हो गए, कभी पता लगाने आए कि आपके घर से कोई पाकिस्तान की जेल में है? कभी कोई आया था यहाँ पे आपसे पूछने के लिए? कोई नहीं आया था। तो दोस्तों, ये हालात है हमारे देश की। एक आदमी जेल में, पाकिस्तान की जेल में बंद हो जाता है और हमारी जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स हैं, जो हमारे नेता हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए या जो भी क्षेत्रीय नेता हैं, कभी ये पता नहीं लगाने आते हैं कि उनके घर में क्या है, उनके बच्चे खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आखिर उनकी ज़िंदगी जो है उनके घर का कैसे चल रहा है, ये पता लगाने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन वोट लेने के लिए बिल्कुल समय रहता है। हाँ, वोट ले भी देते, घरे यहीं गोड़े गिरी हाथ जोड़ी, हमें ये नेता बनवा, प्रधान बनवा, हमें बनावा, हम कुल करब। हाँ, कुल करब, यही लगाओ वो लगाओ,
कुछ नहीं के कुछ ना करें, नहीं, सिर्फ आप भगवान के भरोसे बैठी रहें और भगवान ने आपका सुना। भगवान के भरोसे अच्छा जब ये अच्छा ये जब बतावा, जब आपके पहले पता चल गया रहा कि ये आवत है कि अचानक ही आए हैं? नहीं, मोबाइल में लिस्ट में नाम आया था। अच्छा तो जब इनकर नाम आप देखें कि आवे वाला है, कितना खुश भई ना? सही अरे खुशी की बात है कुछ अलग। लड़का बच्चा सब बहुत खुश हो गया। हाँ, माँ लड़के बच्चा खुश खूब हो गए हैं। कोनो मनता तो माने रहन कि नहीं? बहुत मनता माने अब करता ही है। हैं तो पूरा भी मनता कई बहन कि नहीं कुल? अब पूरे नहीं कई भाई, अबे कुल नहीं कई बहन कुछ करिन कि नहीं? पूजा काल सुने ले गए और दर्शन कराए। हाँ हाँ हाँ, तो दोस्तों जो है हमारे देश में जो होता है, लोग बहुत सारी मान्यताएं मानती हैं अपने पति के लिए। इन्होंने बहुत सारी मान्यताएं कह रही हैं कि हमने माना था कि अगर छूट के आएंगे तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे। कुछ चीज़ें इन्होंने कर दिया है और कुछ बाकी है और वो भी शायद अभी करेंगे, और ये है और इनके बारे में और हम बातें करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे कि जो हमारी सरकार है उनसे क्या चाहते हैं आप हमारी सरकार से? जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि योगी जी की सरकार है, क्या कहते हैं? योगी सरकार है तो जैसे गुजरात की सरकार है, उनको 9,500 रुपये महीना देती है। अच्छा मतलब जो पाकिस्तान में गुजरात के लोग पकड़े जाते हैं, जब वो छूट के आते हैं तो उनको 9,500 रुपए महीने के तौर पर गुजरात सरकार उनको देती है। हाँ। लेकिन हमारी सरकार क्यों नहीं देती है? अच्छा, हम आपको कहना है कि हमारी सरकार नहीं देती है, तो आपकी ये गुजारिश है कि आपकी जो हमारी जो सरकार है वो आपको दिया जाए। हाँ, जैसा वो लोग पाते हैं वैसे हमें भी दिया जाए। हम भी तो जेल खट के आए हैं। हाँ हाँ, अब हमारे बेबी बच्चे सब कितना हमारा सब चीज़ बिगड़ गया है, वो बनेगा कैसे? जी जी जी, जानबूझ के थोड़ी कोई गया हुआ। हाँ, हाँ। पाकिस्तान अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाने की क्या जरूरत है? हाँ ये तो भी बात सही है, दूसरे देश में जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो दोस्तों इनका कहना है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये इनकी जो है 2.5 साल जो गया है उसका जो है कुछ ना कुछ इनको दिया जाए, ताकि इनका परिवार जो है ना अभी तक इतनी मुश्किलों से लड़ता आया है, वो चीज़ें जो है कुछ ना भरपाई हो पाए। और ये जो है पिछले 2.5 साल से इनकी मुसीबतें रही हैं बहुत परिवार में, और ये बताएंगे कि इनकी मुसीबत क्या रही है, 2.5 साल में क्या मुसीबतें झेली हैं आप? बहुत झेली हूँ बच्चे लेके। हाँ बताइए जरा। खाए पिए कुल हर चीज के दुख बच्चन के परी, कैसे कैसे झेले। सबके लगे गए नेता फेता के क्यों हमार सुनबे नहीं के है। क्या कहना चाहते हैं जो योगी जी की सरकार है हमारे यहाँ, उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मदद मांगना चाहते हैं आप? योगी जी के मदद ये मांगना चाहती हूँ कि हमारा भरपूर कराएं। हमारा अपने लड़के बच्चे, हमारा पति फंसा रहा, कुछ हमारा आशा लगाई बैठी है। अच्छा, कुछ दें वो सरकार, जब गुजराती देता है हम दे हमारा सरकार। जब गुजरात की सरकार दे सकती है तो हमारी यूपी की सरकार क्यों नहीं दे सकती है? एक सवाल है ये, और इस सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि अपनी सरकार से कि हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जो है इनकी मदद करे, और 2.5 साल का जो है समय जो होता है वो जो बीत गया है, जिस मुसीबत में इनका परिवार बिताया है, वो जो है इनकी भरपाई हो। और क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, हमारे बेटी की शादी इतना उम्र हो गई, शादी नहीं कर पाई, पैसा कौड़ी जब कमाइन वाला फंस गया कहाँ से करी। अच्छा, इनका कहना है कि इनकी बेटी की शादी जो है रुक गई, इसलिए रुक गई है क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। अब जो है कमाने वाले अब आए हैं, लेकिन अभी कमाने में टाइम लगेगा, उसके बाद जाकर पैसा होगा। तब तक बेटी की शादी रोकना भी कहा जाता है गांव में उतना आसान नहीं है, और इसलिए ये लोग गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन और हमारे जो जौनपुर के डीएम एसडीएम साहब हैं। अगर हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है तो उनसे मेरा निवेदन है कि इन लोगों की जो है मदद किया जाए। जिस तरह से गुजरात सरकार कर रही है उस तरह से इनकी भी मदद हो, ताकि जो है आने वाले दिनों में ऐसे परिवार जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनकी मदद होगी, तो जो है उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी और उस राहत से इन्हें जो है उभरने का मौका मिलेगा। नहीं तो ये इतना नीचे चले गए हैं कि वहां से उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से इस वीडियो को जो है हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम दोस्तों आपको। जय भारत, जय हिंद।